हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्टेन नॉलेज पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। इसको जो है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसका, दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा? यानी भारत की आशा किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और ये कहा था आपका प्रोफेसर अलेबार। और इसका एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बुक लिखी थी, वो बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लिखी थी 1901 में। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, WTO का मुख्यालय कहां है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जेनेवा। WTO के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिश हुई थी 1948 में। और WTO को जो रीनेम किया था, वो रीनेम किया था किसमें? गेट में। तो किसमें किया था? गेट, GATT। गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेफ ऑन ट्रेड। और इसको रीनेम किया था 1 जनवरी 1995 में। इसको रीनेम किया था गेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो स्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1935 में ये स्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये भारत का जो है ये केंद्रीय बैंक है। और एक पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक है, माने भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जोग प्रपात। और जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर है, जो कि कहां है आपका? कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्म स्टेट से जुड़े हुए हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को और भी एक पॉइंट इसका और भी इंपॉर्टेंट है, इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कोहिनूर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और इसका एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है इग्स बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, हिरोशिमा पर। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। ये जो है मतलब इसमें बम फेंका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से लेकर 1945। उसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो है ये मतलब इसमें परमाणु बम कब फेंका गया था? ये 9 अगस्त 1945 में ये परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, समताप मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। महात्मा गांधी को जो है इसको बापू के नाम से भी जाना जाता है, इसको बापू के भी नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी को जो है महात्मा का नाम किसने दिया था? ये दिया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। ये जो है भारत में सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। इसको मिला था गीतांजलि में। इसको कब मिला था? 1913 में मिला था इसको, गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 12, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 14, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चंपा। क्वेश्चन नंबर 14, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, केरल। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और केरल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। केरल को जो है दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो इसे जो है केरल को जो है दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। और इसमें जो है लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, कहा जाए कि इसमें जो है एजुकेशन परसेंट इसमें बहुत ज्यादा है। कहाँ? केरल में। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, समुद्र सतह पर भूकंप। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का केंद्रीय और अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है आपका? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, महबूबुल हक। महबूबुल हक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, यानी मानव विकास सूचकांक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। मानव विकास सूचकांक को जो है रिपोर्ट करता है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको रिपोर्ट करता है। इसका फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1990 में, मानव विकास सूचकांक का पहला रिपोर्ट हुआ था। और इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक का पिता यानी फादर किसे कहा जाता है? तो इसे पिता जो है महबूबुल हक को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1948। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, एफ बेंटिंग।